गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों का चैप्टर चल रहा सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले सेंसस मेथड देखा था, उसकी मेरिट डिमेरिट्स देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने सैंपल मेथड देखा, उसकी भी मेरिट और डिमेरिट देखी। आज हम लोग सैंपल मेथड के टाइप्स देखेंगे कि किस किस टाइप्स के सैंपल मेथड होते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, उन प्रोसेस की मेरिट और डिमेरिट्स क्या होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं मेथड ऑफ सैंपलिंग। तो जो सैंपलिंग है यानी सैंपल मेथड, उसके कौन कौन से हैं? तो एक सबसे पहले क्या होता है, रैंडम सैंपलिंग होती है और सेकंड होती है नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग जो होती है उसके टू मेथड्स हैं, फर्स्ट है लॉटरी और सेकंड है टेबल्स एंड रैंडम नंबर्स। तो ये टू मेथड्स को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं रैंडम सैंपलिंग के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लॉटरी मेथड क्या होता है या रैंडम सैंपलिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो सबसे पहले रैंडम सैंपलिंग देखेंगे। रैंडम सैंपलिंग क्या है? रैंडम सैंपलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैंपलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस टू बीइंग सेलेक्टेड इन अ सैंपल। In other words, there is an equal probability of every item of the universe being selected in a sample. इसको एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं कि जब भी हम लोग रैंडम सैंपलिंग लेते हैं तो इस रैंडम सैंपलिंग में हम ऐसे मेथड्स का यूज करेंगे जो मेथड क्या होगा, सभी डाटा को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा। यहां मैं डाटा के रूप में एक एग्जाम्पल मान लेता हूं कि मेरे पास फील्ड जाता हूं, 50 प्लेयर्स हैं क्या करने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। अब दोनों टीम्स को क्या रिक्वायरमेंट है कि वो 12 प्लेयर्स को वो सेलेक्ट करना है उनको। तो जब 12 प्लेयर ही उनको सेलेक्ट करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन 50 लोगों की एक चिट बना ली जाएगी और टीम का नाम एक का ए रख दिया जाएगा, दूसरे का बी रख दिया जाएगा। जब ये चिट को डालेंगे उनमें से एक एक करके पहले ए उठाएगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी। इस तरह से जब इनको एक एक प्लेयर को सिलेक्ट करते चले जाएंगे तो इसमें क्या चांस आपको दिखाई दे रहा, इक्वल अपॉर्चुनिटी है सभी को। ऐसा कोई नहीं कि 50 के 50 प्लेयर्स में से कोई भी 24 प्लेयर्स आने के चांस रहेंगे। तो ऐसी मेथड को, इस तरह के सैंपलिंग को हम लोग क्या रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। ये रैंडम सैंपलिंग टू टाइप से होती है। पहला जो टाइप है इसका, ये लॉटरी मेथड। इन दिस पेपर स्लिप आर मेड फॉर द ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स। These slips are shuffled in a box, then some of the slips are drawn to form a sample of the universe. तो यही हम लोग देख रहे हैं। अभी तक जो मैं एग्जाम्पल एक बता रहा था ये इसी तरह का एक मेथड है जिसमें हमने स्लिप डाल दी थी, स्लिप एक एक करके सेलेक्ट हो रही थी, तो इसमें चांसेस सबके बराबर थे और इस तरह से ये मेथड को हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये लॉटरी सिस्टम अब बहुत वेल नोन सिस्टम है। हम लोग जनरली अपनी डे टू डे लाइफ में जब भी इस तरह की टीम बांटने का और इस तरह से गेम्स वगैरह करने का नंबर आता है तो हम ज्यादातर आपस में जब कम लोग होते हैं तो इसी से मेथड का यूज करते हैं और इस तरह से इसको सेलेक्ट करते हैं। सेकेंड जो मेथड है इसको टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स बोला जाता है। सम स्टैटिस्टिशियंस हैव प्रिपेयर्ड अ सेट ऑफ टेबल्स कॉल्ड टेबल ऑफ द रैंडम नंबर। अ सैंपल इज फ्रेम्ड विद द रेफरेंस टू द दीज टेबल। Of all these tables, triplet table is the most widely used. ये ट्रिपेट टेबल क्या होती है कि यूजिंग 41,600 फिगर, ट्रिपेट एंड इन्वॉल्व 10,400 नंबर्स ऑफ कंपेयरिंग द 4 यूनिट्स। तो इसमें आप देखते हैं कि हमारे पास ये 4 मेथड होते हैं जो कि आपकी बुक में इनको नहीं लिया गया। एक को ट्रिपेट मेथड कहते हैं, दूसरा जो होता है वो कैशियर मेथड होता है और इस तरह से वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। तो ये जब मेथड हम लोग यूज करते हैं तो इन मेथड को यूज करने से क्या होता है, हमारे सामने एक टेबल फ्रेम करनी पड़ती है। जैसे यहाँ ट्रिपेट मेथड की हम लोग बात करें, ट्रिपेट मेथड में क्या है 10,400 जो 4 डिजिट नंबर्स हैं उनको टेबल में इन्वॉल्व कर लिया जाता है, डाटा कितने भी ज्यादा हो। एग्जाम्पल यहाँ लिया ही गया कि 41,600 है, उनमें से 10,400 लिए गए और फिर इनको अरेंज कर लिया जाता है। ऐसा अरेंज किया जाता है जिससे सबका ऑर्डर और सबके चांसेस बराबर रहें सेलेक्ट करने में और इस तरह से इसको फ्रेम किया जाता है। ये डिटेल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है।
तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा इस तरह का ये कॉन्सेप्ट किया जाता है। फिर इसकी मेरिट्स क्या होती हैं? तो सबसे पहली जो रैंडम सैंपलिंग है, जिसमें 2 मेथड्स हम लोगों ने देखे, इन दोनों में सबसे पहले ही एक रहती है कि दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। यहाँ इन्वेस्टिगेटर का पर्सनल बायस नहीं चलता। अगर टीम हम सेलेक्ट कर रहे थे तो वो अगर कोई चाह रहा कि मेरे यही प्लेयर आ जाए तो उसके प्रोबेबिलिटी इक्वल आने की होगी, लेकिन नेसेसरी नहीं कि वो आएगा ही। ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, सबके चांसेस बराबर होंगे। द यूनिवर्स गेट फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल, इसको फेयरली रिप्रेजेंट किया जाता है सैंपल को। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती। इसके 2 डिमेरिट्स भी हैं। पहली जो डिमेरिट्स है वो क्या, दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम इन द यूनिवर्स। तो ये कह रहा है कि इसको इस तरह के रिप्रेजेंट करने के देता। जैसे हमारे पास अगर एग्जांपल अगर हम ले लें, हम किसी विलेज एरिया को कवर कर रहे हैं, वहां के डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। अब उसमें क्या हो सकता है, कास्ट के बेस से भी क्या होगा, डिवीजन हो सकता है। फिर उसके साथ साथ किसके बेस से हो सकता है, रिलीजन के बेस से भी हो सकता है। उसके साथ साथ अदर पुअर और रिच के बीच में भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें इस तरह से डिवाइड हो सकती हैं। तो इसमें जब मेथड का यूज करते हैं तो ये नहीं होता कि नहीं कास्ट के बेस से सभी कास्ट का रिप्रेजेंटेशन हो जाए, सभी रिलीजन का रिप्रेजेंटेशन हो जाए, रिच एंड पुअर का रिप्रेजेंटेशन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो पाता इसमें। रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ द यूनिवर्स। और इसके साथ साथ ये ऐसे भी नहीं, क्योंकि हमने जब टीम सेलेक्ट किए थे तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते थे जो बहुत अच्छी क्वालिटी के फील्डर होते हैं। अब इसमें मेथड में हो सकता है शायद एक ही तरफ चले जाएं, अच्छी क्वालिटी के बैट्समैन होते वो भी एक ही तरफ चले जाएं। तो यहाँ पर किसी को वेटेज मिलने के चांसेस नहीं होते, सबको इक्वल चांस होता है और इसके कारण ये कभी कभी हार्मफुल भी होता है। फिर इसी तरह के एक मेथड है, आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है। जब भी इलेक्शंस आते हैं हम लोग देखते हैं टीवी में कि सभी के सभी न्यूज चैनल क्या करते हैं, एग्जिट पोल को हमारे सामने लेकर आते हैं। तो एग्जिट पोल एक्चुअल में है क्या, एग्जिट पोल इज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ द रैंडम सैंपलिंग। व्हाट डज इट मींस? It means a small percentage of people existing the poll booths are collected and asked whom they voted for. From the sample of information thus collected, a prediction is made about the victory chances of different candidate contesting elections. तो ये देखते हैं कि जैसे एक सिंपल सा हम ले लेते हैं कि जलालपुर क्या है, जलालपुर एक क्या है, कंस्टिट्यूंसी है। इस जलालपुर कंस्टिट्यूंसी में हम क्या करते हैं कि हमने ले लिया, हम यहाँ पर आए और इसको हमने 20 पार्ट में डिवाइड कर लिया। हर जगह पर एक एक इन्वेस्टिगेटर हमने भेज दिया। वो क्या कर रहा, हर बूथ में जाकर के 100 पीपल से बात करता है और एक डाटा हमारे सामने लेकर आता है कि कौन पार्टी विनिंग चांसेस ज्यादा हैं। तो इस तरह वो डाटा कलेक्ट हो जाते हैं, उसी हिसाब से देख लिया जाता है कि इस एरिया से इसके विनिंग चांसेस ज्यादा हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टेड रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। तो इसके बाद आपको इस रैंडम सैंपलिंग के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। पहला, व्हाट इज मीन बाय रैंडम सैंपलिंग। सेकंड, डिस्कस हाउ यू वुड यूज द लॉटरी मेथड टू सेलेक्ट 3 स्टूडेंट आउट ऑफ 10 इन योर क्लास। थर्ड, डज द लॉटरी मेथड ऑलवेज गिव यू अ रैंडम सैंपल। Explain the procedure of selecting a random sample of 3 students out of 10 in your class by using a random number table.